लड़का टाइम ट्रैवल करते हुए अपने पास्ट में पहुंच जाता है और इतना ही नहीं वो उस टाइम ट्रैवल के समय एक लड़के से लड़की बन जाता है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बोंग है, जो कि बहुत अच्छा शेफ होता है। बोंग साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री आवास में हेड शेफ होता है। तभी उसके पास प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि उनके यहाँ पर चाइनीज एम्बेसडर आ रहे हैं और उसे खाने में फिश बनानी है। लेकिन साथ ही उसे बताया जाता है कि चाइनीज एम्बेसडर को फिश की हड्डी से काफी एलर्जी है, इसलिए उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि उस खाने में हड्डी नहीं आनी चाहिए और उसे फिश की ही एक अच्छी डिश बनानी है। ये सुनकर बोंग अपने काम में जुट जाता है और काफी अच्छी डिश बनाने के बाद जैसे ही वो डिश एम्बेसडर के पास पहुंचती है और वो अपना पहला निवाला खाता है तो उसमें हड्डी के साथ फिश हुक भी आ जाता है। और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि उसे हिदायत दी गई थी कि फिश की हड्डी नहीं आनी चाहिए, इसलिए बोंग का बुरा समय अब शुरू हो जाता है। बोंग को सभी सिक्योरिटी गार्ड ढूंढने लगते हैं, यहाँ तक कि 2 पुलिस ऑफिसर तो उसके घर तक उसे ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखकर वो समझ जाता है कि अब इनसे बचना आसान नहीं है, इसलिए वो बालकनी से छलांग लगाने की कोशिश करता है और उसका हाथ स्लिप होने की वजह से वो सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और उसका सर स्विमिंग पूल की जमीन पर जाकर टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि बोंग उस पानी में और भी नीचे की तरफ जा रहा होता है और तभी उस पानी के अंदर एक खूबसूरत सी जलपरी की तरह दिखने वाली लड़की आती है जो उसे किस करती है। और अब हम देखते हैं कि बोंग अपनी एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका होता है। उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बिस्तर पर पाता है जो कि उसे काफी अजीब लगता है और वो खुद को देखने के लिए जैसे ही मिरर के सामने जाता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके लड़की तो बन गया था लेकिन उसकी सारी यादें प्रेजेंट टाइम की ही होती है, इसलिए वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद बोंग उस रूम से बाहर आता है तो वहाँ उसे काफी सारी लड़कियां झुककर उसे अपनी राजकुमारी के तौर पर रिस्पेक्ट दे रही होती है। बोंग अब और भी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए बोंग अपने प्राइवेट पार्ट को देखता है। इसके बाद वो और भी परेशान होता है क्योंकि वो फेस से ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी से लड़की बन चुका है। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने उसको किडनैप करके उसका सेक्स चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि बोंग जब अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखता है तो उसे कुछ चीजें समझ में आने लगती है। थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि वो टाइम ट्रैवल कर पास्ट में पहुंच चुका है और इस टाइम वो कोई लड़की है। इसके बाद वो एक दासी से अपने बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो किम जोंग नाम की राजकुमारी की बॉडी में आ चुका है और तो उसकी शादी वहाँ के एक राजा सियोल योग से होने वाली है। दासी उसे बताती है कि वो तालाब में डूब गई थी और सैनिकों की उस पर नजर पड़ जाती है और वो लोग उसे बचा लेते हैं। अब बोंग को समझ में आ जाता है कि कैसे उसकी बॉडी एक राजकुमारी से एक्सचेंज हुई है। अब उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है और बोंग अब बस उस तालाब के पास जाने की इच्छा जाहिर करता है। जैसे ही उसके सैनिक उसको तालाब की तरफ लेकर चलने लगते हैं तो वो अपने आप को उस तालाब में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कीचड़ में जाकर गिर जाता है, क्योंकि जब राजकुमारी उस पानी में डूबी थी तो राजा ने उस तालाब के पानी को खाली करवा दिया था, इसलिए अब उस जगह सिर्फ कीचड़ ही रह गई थी।